नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले मैं अपनी 3 दिन जो क्लासेस नहीं हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग थी सेंसस की मेरी ट्रेनिंग थी 3 दिन की, और ट्रेनिंग मेरे ऐसे टाइम पे थी कि सुबह 9 से और शाम के 5:30 बजे तक की ट्रेनिंग थी। तो सुबह मैं क्लास ले नहीं सकता, है ना, क्योंकि 7:30 बजे घर से निकलना है ट्रेनिंग पे पहुंचने के लिए, तब पहुंचेंगे 9 बजे। और शाम को आपका इतना बिजी शेड्यूल है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं शाम को क्लास ले सकता था। इस वजह से शाम को मेरी मजबूरी बन गई क्लास ना लेने की। आप बोलोगे सर आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मंडे से फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं और फ्राइडे में ही मैसेज आया था ट्रेनिंग का, वरना मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देता, है ना। इस वजह से आपकी 3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई हैं, ठीक है। इस वजह से ही मैंने आपसे बोला था कि हम कॉम्प्रिहेंशन की क्लास करेंगे, वो भी आपकी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपकी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास कल से रेगुलर होगी। जो हमारा प्लान था कि भाई हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल बना के और फिर मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम, जी बिल्कुल मैंने बोला था कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी बनी, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी कुछ ऐसी मजबूरी बनी, मैं नहीं क्लासेस ले पाया। अगर मैंने वॉकेब की क्लास ली होती 3 दिन, कॉम्प्रिहेंशन ना ली होती, फिर तो आप बोलते, ठीक है। कल से मैं कॉम्प्रिहेंशन शुरू करने जा रहा हूं। ये रेगुलर क्लास थी हमारी, नई क्लास मैं आज आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल से शुरू कर देंगे, ठीक है जी। हाँ, वो आपका सिलेबस ग्रामर का कंप्लीट हो चुका है। वॉइस प्रॉब्लम है नहीं, बाकी सब ठीक है। चलो करें हम अपना सेशन शुरू। आज जो हमने वर्ड लिए हैं वो थोड़े से ना, स्टार्टिंग में हमारे वर्ड्स है धर्म से जुड़े हुए, मतलब कि धर्म, भगवान, ईश्वर, उन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन सब चीजों से जुड़े हुए आज हमारे वर्ड्स हैं, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलो पहले मैं आपको वर्ड बता देता हूं, EIST। EIST ये जो वर्ड आता है ये गॉड के लिए आता है, गॉड के लिए आता है। धर्म, भगवान, गॉड, इनसे जुड़े हुए हमारे वर्ड है। इसको हम देखेंगे ईष्ट देव। आपने नागिन सीरियल देखा होगा, हे इष्ट देव, हे मेरे इष्ट देव, मुझे शक्ति दो मैं बदला लूं, है ना। तो जहां भी आपको ऐसे मिलेगा आप समझ जाओगे जो वर्ड है वो गॉड से रिलेटेड है। दा कौन सा आर्टिकल है? आप बोलोगे दा जी डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल है, दा मतलब कोई चीज निश्चित है। तो दा ईस्ट, थीस्ट मतलब भगवान है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है भगवान है, भगवान में बिलीव करने वाला, जैसे कि मैं जो भगवान को मानता है। इसमें आ जाएगा वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड कहीं भी आए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, मिडल में आए, कहीं भी आए, गॉड का हमेशा कैपिटल लेटर जी बनेगा। गॉड का जो जी है हमेशा कैपिटल में बनेगा। ये गॉड के प्रति हम अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अथीस्ट। जो थीस्ट है वो भगवान में मारने वाला है। आ लगा के क्या बनाते हैं? ऑपोजिट बनाते हैं। तो अथीस्ट हो जाएगा जो भगवान को नहीं मानता है, हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो बोलता है भगवान नहीं होता है। जो भगवान के जैसे, ये अलग हो गए, देखो सब अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अलग है। जो भगवान को नहीं मानता है, भाई डिटरमिनर एडजेक्टिव का पार्ट है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब ऐसा वर्ड हो जाता है जो डाउटफुल रहता है गॉड के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग क्या है, हम में से ज्यादातर लोग भगवान के बारे में डाउटफुल हैं। जब देखो एक चीज मैं मानता हूं, सब कुछ नॉर्मल सही चल रहा हो,
मुझे भगवान की याद नहीं आती, मैं अपने ऊपर ही लेता हूं, सब कुछ सही चल रहा है, जॉब सही चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, भगवान की याद नहीं आएगी। लेकिन जब भी कोई विपदा, बहुत बड़ी आपदा विपदा कुछ ऊपर आएगी तो भगवान याद आ जाएगा हमें। तो मेरे जैसे लोग तो स्वार्थी लोग होते हैं, स्वार्थी लोग। अब सोच के देखो, अब कुछ ऐसी घटना होने वाली, कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, फिर भी हम भगवान से बोलते हैं भगवान प्लीज ये सही हो जाए। तो हमारी आखिरी उम्मीद भगवान होता है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनवा देंगे सही से। ठीक है, तो ऐसे लोग जो भगवान के प्रति डाउटफुल रहते हैं, मैं बोलता हूं उसे एग से, एग, नो मतलब नॉन वेज या वेज, एग्नोस्टिक। कुछ लोग बोल रहे हैं जो एग है, अंडा है, वो नॉन वेज है, और कुछ लोग बोल रहे हैं अंडा जो एग है वो वेज है। तो मैं ऐसा इमेजिन बना रहा हूं माइंड में कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सच में है, मैं ऐसा बना रहा हूं एक वैसे याद करने के लिए कि जो अंडा मतलब जो नॉनवेज खाते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, जो वेज हैं वो भगवान को मानते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं अंडा वेज है मतलब वो बोल रहे हैं भगवान है, जो बोल रहे हैं अंडा नॉन वेज है मतलब वो भगवान नहीं है, ऐसा वो अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई हेनोथिस्ट। हेनोथिस्ट क्या हो जाता है? द वर्शिप ऑफ वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स। अन्य देवताओं के अस्तित्व को नकारते हुए, विदाउट डिनाइंग, केवल एक ही ईश्वर की पूजा करना है। हिंदी इंग्लिश में अंतर हो गया भाई। विदाउट डिनाइंग, बिना नकारे, और नकारते हुए। हेनोथिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान को माने, वो बोल रहा है बाकी भगवान में सिर्फ एक भगवान की पूजा करता है, जो एक भगवान में बिलीव करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं। ठीक है, चलो। ही नो थीस्ट, ही मतलब वह है, नो बाकी के नहीं है, द ईस्ट, द ईस्ट वह ईश्वर है, बाकी के भगवान नहीं है, ऐसे देख लो, जो एक भगवान को माने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डीज्म। इसका मतलब क्या हो जाता है? बिलीफ इन अ सिंगल गॉड हु डज नॉट इन्फ्लुएंस इवेंट्स। ऐसे ईश्वर में विश्वास करना जो घटनाओं को प्रभावित नहीं करता। मतलब ये मानना भगवान तो है लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी जो तर्क शक्ति है वो जिम्मेदार है तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए। तो डीज मतलब जो एक भगवान को माने। आइडोलेट्री मतलब जो आइडल वर्शिप आपने सुना होगा, जो आइडल वर्शिप मतलब हमारे हिंदू धर्म में होती है, मूर्ति पूजा को बोलते हैं। वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्तियों की पूजा। देव श्री गणेश आपने सुना होगा, मूर्ति विसर्जन हम करते हैं गणेश चतुर्थी पे। हम अपने घर में भगवान श्री राम की, भोले बाबा की, है ना, और इन सब की मूर्तियां रखे और फिर पूजा करते हैं। ठीक है, चलो। मोनोथीज्म, मोनोथीज्म मतलब बिलीव इन अ सिंगल गॉड, जो एक भगवान को माने। मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन होता है, और दीज्म मतलब जो भगवान को माने। ठीक है। पॉलीथीज्म, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉलीगैमी मैंने आपको वर्ड बताया था। पोली, पोली, तुमने रोटी पोई है तो तुम एक रोटी तो पोते नहीं हो, बहुत सारी रोटी बनाते हो। ठीक है, बहुत सारी रोटी बनाते हो। तो पॉलीथीज्म मतलब मैनी गॉड्स में बिलीव करने वाला। जैसे कि हमारे यहाँ बोला है भाई, हम जो बोला है, जैसे कि हम जब पूजा करेंगे तो हे माँ लक्ष्मी, हे सरस्वती माता, हे शेरवाली माँ, हे भोले बाबा, हे भगवान, हे जय श्री राम, हे कृष्ण भगवान, बहुत सारे हम ईश्वर को मानते हैं। तो पॉली वाला हो जाएगा। थियोलोगेनियन हो जाएगा। थियोलोगियन मतलब ऐसा व्यक्ति जो, लॉजी मैंने आपको वर्ड बताया था, जो स्टडी करता है। लॉजी मतलब स्टडी, और लॉगियन मतलब स्टडी करने वाला। अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन और इज एन एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ रिलीजियन, जो धर्म में क्या करता है, धर्म की स्टडी करता है, धर्म के बारे में
पड़ता है। नरेशन, कंजंक्शन और मॉडल की वर्कशीट नहीं है। कंजंक्शन की वर्कशीट और नरेशन की वर्कशीट मैं आज अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास आ चुकी हैं, मैं वो डालना भूल गया था। ठीक है। एस्ट्रोलेट्री मतलब, इसका मतलब हो जाता है आप गंदगी की पूजा कर रहे हो। किसकी पूजा कर रहे हो? गंदगी की पूजा कर रहे हो। वर्शिप ऑफ फिल्थ, डर्ट और स्मट। तो एस्ट्रो आपने ऐसे ही थ्रो कर दिए कोई चीज। एस्ट्रोलेट्री मतलब आपने ऐसे ही फेंक दिया। यहां एक वर्ड आया है लेट्री। लेट्री मतलब हो जाता है वर्शिप। पेड़ की हम पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, वो वर्ड भी इसमें आगे आएंगे। आगे वर्ड है जैसे हमारा एंजलोलेट्री मतलब एंजल्स की पूजा, हम एंजल्स को पूज रहे हैं, वर्शिप ऑफ एंजल्स हो जाएगा। एंथ्रोपोलेट्री मतलब, एंथ्रोप मैंने आपको वर्ड बताया था ह्यूमन के लिए आता है। एंथ्रोपो मतलब एंथ्रोप ह्यूमन के लिए आता है। और लेट्री मतलब वर्शिप हो जाएगा, वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स की वर्शिप करे उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बींग की वर्शिप करे मतलब मानवता को मानने वाला, मानवता को पूजने वाला। आर्बोरेटरी मतलब क्या हो जाएगा, या फिर आपका डेंड्रोलेट्री। अर्बोरियल करके एक मैंने आपको वर्ड बताया था, ट्रीज के लिए आता है। तो अर्बो मतलब वर्ड जो होता है वो आता है ट्रीज के लिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पेड़ की पूजा होती है, आपने देखा होगा बरगद की, और आपका दूसरा पेड़ हमारा पीपल, पीपल की बहुत ज्यादा पूजा होती है। अब देखो इसके पीछे आप वैसे भी ना माने, देखो जो मुझे लगता है, कई बार मुझे क्या लगता है, हमारे जो पहले ज्ञानी पुरुष थे उनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन सब व्यक्तियों में वो ज्ञान पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई हमारे देश में लोग धर्म को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने हर ज्ञान की चीज को धर्म से जोड़ दिया, हर ज्ञान की चीज को धर्म से जोड़ा, ऐसा मुझे लगता है। कैसे? अगर वो ये समझाते सबको कि भाई पीपल के पेड़ को मत काटो, ये दिन रात एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लोग उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते। उन्होंने उसकी पूजा करके उसको धार्मिक बना दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं होती है काटने की, क्योंकि हमारे यहां धर्म पहले से ही बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर था। तो ऐसा मुझे लगता है शायद उन्होंने हर चीज इसलिए इस तरीके से डिजाइन की थी धर्म में, है ना। जैसे कि पहली रोटी गाय को खिलाना, घर में गाय को रखना, है ना, पहली डॉग को रोटी खिलाना, क्योंकि अगर कुत्ता घर में रहेगा रखवाली करेगा, गाय घर में रहेगी दूध की कमी नहीं होगी, मतलब घर में दूध वगैरह मिलेगा। गाय के दूध में, घी में बहुत गुण होते हैं, भैंस वाले दूध से ज्यादा गुण होते हैं, इसलिए उन्होंने गाय को पूजनीय बनाया। हम अपने धर्म में हम गाय को भगवान की तरह पूजते हैं ना, बताओ। तो अर्बोरोलेट्री मतलब या डेंड्रोलेट्री पेड़ों की पूजा है। आर्कनोलेट्री मैंने आपको वर्ड बताया था आर्कियोलॉजी करके, आर्कियोलॉजी मैंने आपको वर्ड बताया था, ये होता है ओल्ड चीजों के लिए। आर्कियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ओल्ड चीजों को पढ़ते हैं। तो वर्शिप ऑफ आर्किक थिंग्स और ओल्ड कस्टम्स, जो पुरानी चीजों की पूजा करे, पुराने रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा वैलिडेशन दे, उन्हें हम बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोलेट्री। एस्ट्रो मैंने बोला था, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है, कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगी। तो एस्ट्रो रूट वर्ड है हमारा किसका, एस्ट्रो रूट वर्ड है स्टार्स वगैरह के लिए, भौगोलिक पिंडों के लिए, ऊपर जो हमारे ग्रह हैं। और लेट्री मतलब हो जाएगा वर्शिप हो जाएगा, तो वर्शिप ऑफ स्टार्स हो गया, तारों की पूजा है।
ऑटोलेट्री, ऑटो मतलब एक, मैंने आपको कल भी बताया था, ऑटो मतलब वन। ऑटो का मतलब या तो सेल्फ होता है या वन होता है, और लेट्री मतलब पूजा है। तो ये तो एक की पूजा तो मैंने मोनो से करा दिया, तो यहाँ ऑटो का मतलब सेल्फ है। ऑटो के दो मीनिंग, या तो सेल्फ या वन। तो ऑटो मतलब सेल्फ और वर्शिप हो गया, स्वयं की पूजा। मैं ही ईश्वर हूं, ये मान लेना कि मैं ही ईश्वर हूं। ठीक है, चलो। क्रिस्टोलेट्री क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन और पूजा। क्रिस्टो मतलब क्रिश्चियन, लेट्री मतलब वर्शिप, तो वर्शिप ऑफ क्रिस्ट मतलब कि वही है, ईसा मसीह की आराधना है, ईसा मसीह को मानने वाले लोग, ईसा मसीह को मानने वाले लोग। ठीक है, चलो। कॉस्मोलेट्री, कॉस्मो क्या होता है? मैंने कॉस्मो आपको वर्ड बताया था, ये आता है यूनिवर्स के लिए। कॉस्मो आता है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स मतलब वर्ल्ड है हमारा। तो कॉस्मोलेट्री वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे संसार की पूजा करे, पूरे संसार को की वर्शिप करता हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्मो रूट वर्ड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ रूट वर्ड बताता चल रहा हूं, और फिर जैसे ही मेरी ये वाले स्पेशल कैटेगरी वन वर्ड की खत्म होगी, तो फिर मैं आप लोगों को रूट वर्ड करा दूंगा, उससे आपका सारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। साइनोलेट्री, साइनो क्या होता है? साइनो मैंने आपको बताया था डॉग्स के लिए आता है, साइनो मतलब डॉग्स के लिए आता है, और ये हो जाएगा वर्शिप। साइनोफोबिया, साइनोफाइल, ये सब मैंने आपको वर्ड बताए थे। ठीक है, तो वर्शिप ऑफ डॉग्स है, कुत्तों की पूजा है, वर्शिप ऑफ डॉग्स। ठीक है, चलो। डेमोनोलेट्री मतलब क्या हो जाएगा? डेमन मतलब राक्षस, डेमन मतलब राक्षस, और लेट्री मतलब वर्शिप, राक्षस की पूजा। जो लोग राक्षस की पूजा करते हैं, कुछ लोग करते हैं ना राक्षस की पूजा, कुछ तांत्रिक लोग जो होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि शमशान घाट में जाके और वहां राख को लपेट के और फिर वहां खोपड़ियों से पूजा करते हैं ना कुछ लोग। गैस्ट्रोलेट्री, गैस्ट्रोलेट्री मतलब क्या हो जाएगा? ग्लूटोनमी है, एक्सेसिव लव फॉर फूड है, ऐसा व्यक्ति भाई जो खाने के प्रति पागल हो। एक फैगोमानी आपने वर्ड सुना था, फैगो, जो बोला फैको, आपको समझ आ रहा हो, ये बर्गर, पिज्जा, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक, हॉट डॉग, बर्गर, पता नहीं क्या क्या है, और ये कोई व्यक्ति खाने की कोशिश कर रहा है इन्हें, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्शिप ऑफ द अर्थ इज नोन एज, या सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। तो गिवन वर्ड्स है वर्शिप ऑफ द अर्थ, चार ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसमें होगा जियोलेट्री। जियो मतलब अर्थ, लेट्री मतलब वर्शिप, तो अर्थ की वर्शिप हो गई है। गायन्योलेट्री, गायन्यो क्या हो जाता है? गायनो, अब गाय नहीं है भैया, पहले गाय हुआ करती थी, अब नहीं है गाय। पहले तो गाय हुआ करती थी, क्या अब गाय है? अब गाय नहीं है। तो गायनोलेट्री मतलब डीप रेस्पेक्ट और डिवोशन टूवर्ड वुमेन, तो वुमेन के प्रति बहुत ज्यादा मतलब सम्मान और वैसी भावना रखने वाला, है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कन्या पूजन हमारे यहाँ होता है, धर्म है हमारे धर्म में। अगर कोई छोड़, देखो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भूल जाओ, वो 1% है, जो बाकी के लोग हैं, जैसे मैं भी हूं, जब भी मैं अपने घर से आता हूं तो मेरी भतीजी है, वो अभी 2 साल की भी नहीं है, तो मैं उसके पैर छू के आता हूं। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि भाई मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं तो मैं इसमें ज्यादा अच्छा हो गया, नहीं। हमारे यहाँ मान्यता है, हम बच्चों में भगवान को देखते हैं, है ना, भगवान को देखते हैं। तो ये हो जाएगा।
हेजियोलेट्री क्या हो जाएगा? हेजियो मैंने आपको रूट वर्ड बताया था किसके लिए आता है जी वो तो संत है जी, है जी, है जी, कतई क्या है? संत महात्मा, संत महात्मा, वो संत महात्मा है। तो हेजियोलेट्री मतलब संत महात्माओं की पूजा हो जाएगी। ठीक है। वर्शिप ऑफ सेंट्स, अनड्यू वेनरेशन ऑफ अ फेमस पर्सन। एक फेमस पर्सन के पीछे आप बहुत ज्यादा उसको भाव मतलब वर्शिप की तरह पूज रहे हो, अनुचित सत्र होगी। हीलियोलेट्री, हीलियो मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था। हीलियो किसके लिए बताया था? हीली मतलब सन, हीलियम सन में मिलती है, और लेट्री मतलब वर्शिप, तो सन की पूजा हो जाएगी, वर्शिप ऑफ सन। ये वर्ड एक एक दो दो बार आपको देख लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए नया नहीं लगेगा। इथियोलेट्री, इथियो मैंने आपको रूट वर्ड कराया था किसके लिए? फिश के लिए कराया था, फिश के लिए कराया था, फिश। और लेट्री मतलब वर्शिप। मत्स्य पालन मतलब मत्स्य पूजा, मछली की पूजा, मछली को पूजने को हम बोलते हैं। तो ये वर्ड ना कई बार स्पेलिंग में आ जाते हैं। आइकोनोलेट्री मतलब इमेजेस की पूजा है। आइकॉन एक रूट वर्ड है, किसके लिए आता है? इमेजेस के लिए आता है। छवियों की पूजा कर रहे हो आप, कि ये छवि उस गॉड की है, ये छवि ऐसे आपने सिंबल की पूजा कर रहे हो, ऐसे देख सकते हो, इमेजेस की। आइडोलेट्री वर्शिप ऑफ आइडल्स, ये मैंने करा दिया है पीछे। मोनोलेट्री वर्शिप ऑफ वन गॉड बता दिया है पीछे। नरकोलेट्री वर्शिप ऑफ डेड, मरे हुए की पूजा। नरक में कौन जाएगा? नरक है मेरे भाई डेड बॉडीज। नरको, नरको, नेक्रो, सॉरी नेक्रो को नरको से मैं बोलता हूं। हाँ बिल्कुल, रूट वर्ड से ही हो जा रहा है, इसलिए मैं साथ करा रहा हूं आप लोगों के लिए आसान रहे और आपको इससे रूट वर्ड याद हो जाए। नेक्रो डेड बॉडीज, लेट्री मतलब वर्शिप है, डेड बॉडीज की वर्शिप को हम बोलते हैं। डरने से क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज से मत डरो। शमशान में लाश, शमशान में डेड बॉडी उनकी भी मिलती है जो डर से नहीं लड़े थे, इस डर से कि कहीं मर ना जाए, जो लोग लड़े नहीं, शमशान में उनकी भी डेड बॉडीज मिलती हैं। तो लड़ने से क्यों डरते हो आप? डर किस बात का है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल ही तो हो जाओगे, तो अपने लिए लड़ो, क्या बुराई है भाई? अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए लड़ो, उसमें क्या बुराई? ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, उससे ज्यादा क्या होगा बताओ? ऑफिडियो मैंने क्या कराया था? ऑफिडियो मैंने आपको एक रूट वर्ड कराया था। ऑफियोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ स्नेक, स्नेक की वर्शिप हम करते हैं हिंदू धर्म में, करते हैं ना, वर्शिप ऑफ स्नेक्स, वर्शिप ऑफ स्नेक्स हम करते हैं। चलो, पैंडेमोनिज्म मतलब क्या हो जाएगा? पैंडेमोनिज्म मतलब प्रकृति के सभी रूपों में निवास करने वाली आत्माओं की पूजा, वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स ड्वेलिंग इन ऑल फॉर्म ऑफ नेचर, ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर। आप मतलब नेचर में जिस भी रूप में आत्मा है, हर एक उसकी पूजा कर रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। पैन एक रूट वर्ड है, पैन का मतलब होता है ऑल, और डेमन मतलब मैंने बताया था वैसे राक्षस के लिए बताया या आत्मा के लिए, और इज्म जो वर्ड हो जाता है उस एक प्रथा को दिखाता है। मतलब आप हर हर रूप में भगवान को पूज रहे हो। आप पेड़ के रूप में, जानवर के रूप में, रेप्टाइल के रूप में, ईट पत्थर, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज को आप पूछ रहे हो। ठीक है जी, इस तरीके से आप देख लोगे। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियोलेट्री, मतलब पेट्रॉइट क्या होता है? पेट्री मतलब पिता, लेट्री वर्शिप, एक्सेसिव डिवोशन और वर्शिप ऑफ वंस नेटिव कंट्री। अच्छा, पेट्रियोटिज्म, हाँ पेट्रियोटिज्म से जाएगा ना, सही है।
पेट्रियटिज्म आपने एक वर्ड कराया था, पेट्रोइट एक वर्ड पढ़ा होगा, देशभक्त, है ना। ट्रेटर देशद्रोही और पेट्रोइट देशभक्त होता है। तो पेट्रियोलेट्री मतलब जो अपने कंट्री के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है, होना चाहिए हर एक को। एक्सेसिव डिवोशन ऑफ वर्शिप ऑफ वंस नेटिव कंट्री, अपनी नेटिव कंट्री के प्रति बहुत ज्यादा आपको वर्शिप वाली फीलिंग है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ है, फिर तुम्हारे जीन में गड़बड़ है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, साफ बोल रहा हूं। अगर तुम अपने देश के प्रति एक सम्मान की भावना, वर्शिप की भावना, देश की कमियों के लिए बोलना अलग बात है, देश में खामियों की बुराई करना अलग बात है, लेकिन उसके प्रति तुम्हारे अंदर एक वर्शिप की भावना नहीं है, आत्मीय लगाव नहीं है, तो तुम्हारे जीन में प्रॉब्लम है। बहुत कठोर शब्द है मेरे, तुम्हें बुरे लगेंगे, लेकिन ये सच है। अब सोच लेना किस किस के जीन में प्रॉब्लम है। प्लूटोलेट्री, प्लूटो मतलब वेल्थ, प्लूटो मैंने बोला था मनी है, लूटो जितना लूटा जाए। और लेट्री मतलब वर्शिप है। ये जो बनिया पंडित लोग होते हैं ये धन लक्ष्मी को पूजते हैं, है ना, इसलिए इनके पास लक्ष्मी ज्यादा होती है। वर्शिप ऑफ वेल्थ, जैसे आपने देखा होगा जितने भी ये जो बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन से मेरा मतलब है जो बनिया जो होते हैं, है ना, सेठ साहूकार जो होते हैं, ये पैसे को पूजते हैं, ये धनलक्ष्मी को बहुत पूजते हैं। गोल्ड सामने रख लेंगे, पैसे सामने रख लेंगे, फिर उसकी वर्शिप करेंगे, करते हैं ना। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है शुडोलेट्री। षड मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था, षडनम करके सड़ा हुआ नाम, सड़ा, सड़ा नेम, याद है आपको। षड मतलब फेक, जैसे कि जब हम बॉयज में किसी का बर्थडे आता है तो हमारे दोस्त जो सबसे सड़ा हुआ फोटो होगा उसे खोजेंगे, और फिर जो सबसे सड़ा हुआ नाम उसमें होगा उस पे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे, और वो सड़ा हुआ नाम हैप्पी बर्थडे कालू मेरी जान, बाद में जब ऐसे भी लिख देंगे, है ना। जैसे कि कोई ऐसी किसी की हाइट छोटी है तो उसको फोटो पर लिख देंगे, जो सबसे बुरा फोटो होगा उसको निकाल के हैप्पी बर्थडे छोटा डॉन, वो ऐसे ही मुस्कुराता रहे, ऐसे मतलब प्यार भी दिखाएंगे उसमें, है ना। तो शडो मतलब सड़ा हुआ नाम, षडनम मतलब सड़ा हुआ नाम, फेक नाम है, ठीक है, हाँ जी। फॉल्स वर्शिप है, फॉल्स वर्शिप है। नेक्स्ट वर्ड है पायरोलेट्री। पायर मतलब चिता, पायर फायर, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं फायर है, अपन फायर, है ना। तो पायरो, फायरो, पायर, फायर, पायर वैसे चिता को बोला जाता है, और चिता आग से ही, आग को ही तो चिता बोलते हैं। तो पायरोलेट्री अग्नि पूजा हमारे धर्म में होती है, हिंदू धर्म में अग्नि पूजा होती है, वर्शिप ऑफ फायर हो जाएगा। सिलिनोलेट्री मतलब मून की पूजा है, अच्छा वर्ड है। देखो हीलियो वर्ड तो फोबिया में भी, मानिया में भी, फाइल में भी आ गया, और लेट्री में भी आ गया, सीलियो यही आया। तो सिलिनोलेट्री, सिलिनोलेट्री मतलब सेलिनोलेट्री वर्शिप ऑफ सोलर सिस्टम, आपने सुना होगा सेलर करके आता है इसके लिए, सेलुलर करके सेलर करके वर्ड होता है इसके लिए, चांद के लिए, है ना। गली में आज चांद निकला, तो वहां से देख लेंगे। स्टेरोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ क्रॉस और क्रूसिफिक्ट, मतलब समझ जाओ जो ईसा मसीह जी जो थे उनको ऐसे कील ठोक के ऐसा माना जाता है, उनको ऐसे मारा गया था, तो आप उस चीज की इस क्रॉस सिंबल की पूजा कर रहे हो, है ना। क्रूस या सूली की पूजा कर रहे हो आप, किसकी पूजा कर रहे हो, क्रूस या सूली की पूजा कर रहे हो, क्रूस फिक्स की आप पूजा कर रहे हो। होमोफोन्स कराएंगे, फ्रेजल वर्ब मैंने कराए हुए हैं। सिंबोलेट्री मतलब सिंबल्स की पूजा है, जैसे हम हिंदू धर्म के अगर मैं सिंबल की बात करूं, ये हो गया, क्रिश्चियंस का ये हो गया, है ना, मुस्लिम धर्म का ये हो गया, शायद ये यहूदियों का है, ईसाई मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, है ना। तो सिंबल्स की हम पूजा कर रहे हैं, सिंबल्स की पूजा, ठीक है। चलो
थैमेटोलॉजी, ये क्या आ गया, हाँ थैमेटोलेट्री। अब देखो मैंने एक वर्ड आपको कराया था थाइनोस वाला, थाइनोस वाला, चुटकी बजाते ही सब कुछ खत्म हो जाए। तो थैमोटोलेट्री मतलब आप मिरेकल्स की पूजा कर रहे हो। थाइनोस ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं मेरे हाथ में सारी वो रिंग्स आ जाए, फिर मैं चुटकी बजाऊं और पूरा संसार खत्म हो जाए, है ना। तो थैमोटो ऐसे देख लेना, थाइनोस को उस चमत्कार की इच्छा थी, तो लेट्री मतलब आप उस मिरेकल चमत्कार की पूजा कर रहे हो, उस चमत्कार की पूजा कर रहे हो, ठीक है। विरियोलेट्री एनिमल्स की पूजा है, वर्शिप ऑफ एनिमल्स है, जानवरों की पूजा है, वर्शिप ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पूजा है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको कराई हुई है, नायक बैच में पूरी प्लेलिस्ट कराई हुई है। पहले ये सब करा लूं, मैं इसलिए प्रॉमिस नहीं कर रहा, बाद में मैं नहीं करा पाया तो आप लोग मुझे फिर ब्लेम करोगे। पहले मैं तसल्ली से शांति से सारे वर्ड्स करा दूं, अभी तो ईडियम्स कराने हैं, साइन एंड तो बहुत सारे कराने हैं, करेक्ट स्पेल्ड कराने हैं। हाँ, तो इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, अगर आपका प्रॉपर टाइम बचेगा मैं करा दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कि ये यहां करा के मैं यूट्यूब पे भागूंगा, करा दूंगा, कहीं भी कराऊं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, करा दूंगा। कि मैं यही बोल दूं नहीं जी यूट्यूब से ही पढ़ लो, मैं दोबारा करा दूंगा, इस चीज की टेंशन मत लो। हो सकता है मुझे टाइम कम लगा तो मैं नए वाले ही कराऊं, फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही कराऊं, कि भाई वहां मैंने बाकी के इतने डिटेल में करा दिए, इंपॉर्टेंट में आप लोगों को करा देता हूं। तो जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा मैं उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग जो है, देखो मैंने प्लेलिस्ट में करा दिए, अपनी बुक में दे दिए, उनसे अलग जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो करा दूं, मैं सोच रहा हूं, ठीक है। लेकिन प्लान करूंगा अपने हिसाब से। जूलेट्री मतलब आप एनिमल्स की वर्शिप करते हो, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, अब देखो कुछ हमारे वर्ड आते हैं कल्चर, कल्चर का मतलब है पालन, आप उस चीज की का पालन करते हो, उगा रहे हो, पाल रहे हो, ठीक है, पालन या उगाना। वर्शिप से रिलेटेड जितने वर्ड थे वो मैंने करा दिए हैं, अब पालना या उगाने से रिलेटेड हम वर्ड करेंगे। तो फ्लोरिक मतलब फ्लावर, फ्लोरी मतलब फ्लावर, और कल्चर मतलब पावर, पालन, ग्रोविंग ऑफ फ्लावर्स, आप क्या कर रहे हो, आप फूलों को क्या कर रहे हो, उगा रहे हो, फूल की खेती कर रहे हो। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरी क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, अर्बोरियल करके एक वर्ड मैंने बताया था, अरबों से क्या है, अरबों से पेड़ है, हमारे जीवन में इस पृथ्वी पे अरबों सालों से पेड़ है, तो अर्बोरिकल्चर का मतलब है आप झाड़ियों को, पेड़ों को उगा रहे हो, उन्हें ग्रो कर रहे हो। विटिकल्चर कई बार पूछा गया है, विटिकल्चर का मतलब हो जाएगा ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती कर रहे हो, क्यों, दारू बियर बनाने के लिए। तो विटिकल्चर में आता है ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती है, कि लोगों ने अंगूर की खेती की हुई है। क्या है भाई, जो बोला जाता है बियर है जौ का जूस, और जो दारू है तो अंगूर का जूस है, ऐसा बोलते हैं ड्रिंक करने वाले, वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलो, पिस्सी कल्चर क्या हो जाएगा, फिश की पूजा है, पिस्सी फिस्सी, फिश की पूजा है, ठीक है। अब फिश की पूजा नहीं, सॉरी, मतलब पालन है, मछली पालन को बोल देते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर सारी वर्ती है सिल्क वॉर्म, सिल्क से, भाई सारी बनती है सिल्क की, और सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से, तो सेरिकल्चर रेशम के कीड़े का पालन है, रेशम के कीड़े को आप पाल रहे हो। रियरिंग मतलब पालन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, आप सिल्क वॉर्म्स को पाल रहे हो, हाँ बिल्कुल। यहां से क्वेश्चन आपका जीएस में भी पूछा जा सकता है, कई बार जीएस में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो जाता है मेरे भाई, आप जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स का पालन कर रहे हो, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों की खेती को बोला जाता है।
फल और सब्जी की जो खेती होते हैं उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। आपने अपने बगीचे में फल सब्जी लगा के उन्हें उगा रहे हो, उनको बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपीकल्चर। एपी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एपी। आप आई, आप क्या आती है? मधुमक्खी आती है, बीज आती है मेरे भाई। बी अपने आप ही तो आती है, बीन बजा के थोड़ी ना बनाते। एक वर्ड है एवी, ए वी आई। एवी आता है बर्ड्स के लिए, क्योंकि इसमें है वी बना के आप ऐसे पक्षी बनाते हो, है ना। तो एवी बर्ड्स के लिए और एपी बीज के लिए। एपीकल्चर बीज की पालन है और एविकल्चर बर्ड्स का पालन है, रियरिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का पालन पोषण, जैसे पक्षियों को पाल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है एरोकल्चर। एरोकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ टॉर्टॉइज है, जो कछुए होते हैं उनका पालन है, कछुए का पालन पोषण। टॉर्टॉइज को पाला जाता है, लोग बहुत पालते हैं, ठीक है ना। इनसे लोग पैसा कमाते हैं। रियरिंग ऑफ टॉर्टॉइज है एरोकल्चर। एरोकल्चर रियरिंग ऑफ टॉर्टॉइज है, इसके पालन को बोला जाता है। मॉरिकल्चर मलबरी ट्रीज को बोला जाता है। मलबरी ट्रीज सहतूत के पेड़ों को बोला जाता है। मलबरी सहतूत आपने खाए हैं, बहुत मीठे होते हैं। देखो जब ये ग्रीन है तब ये हल्के से खट्टे लगते हैं, ठीक है, खट्टे लगते हैं। जब ये ऐसे होते हैं तब ये लगभग अध पके हैं, ये कच्चा है, और तब ये ऐसे ब्लैक हो जाते हैं ना, मस्त लगते हैं। ये दो कलर के ज्यादातर हमने खाए हैं, ये वाले कलर के भी अच्छे होते हैं, ये वाले भी, लेकिन बहुत मीठे होते हैं, बहुत। खाए आपने सहतूत? सहतूत हम बहुत खाते थे। आज जो कटाई का सीजन चल रहा है ना, इस सीजन में ही होते हैं। अभी गेहूं वहूं कट रहे हैं, उस सीजन में मिलते हैं। हम ऐसा किया करते थे, गेहूं काट के और फिर चले गए, ठीक है, फिर चले गए। हाँ, सहतूत के भी बोलते हैं। अरे कीड़े में भी प्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कीड़े वीड़े नहीं देखते। तो खेत में कटाई करी, खेत में गेहूं को काटा, थोड़ा सा थके या पानी लेने के बहाने जाते थे, बोलते थे कि भाई पानी ले आए। पानी लेने के बहाने जाएंगे, उधर ही ये मिलेगा, उधर ही फिर थोड़े से खाए, एनर्जी आ जाती थी। हाँ, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बहुत लंबे सीधे ऐसे, एक होता है गोल टाइप, लेकिन मीठे बहुत होते हैं। ब्लैक वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये हल्के से खट्टे खट्टे लगते हैं, ये मीठे ही होते हैं। ब्लैक वाले सिर्फ मीठे होंगे, ये खट्टे भी हो सकते हैं, उसको बोला जाता है मॉरिकल्चर। अब मैरीकल्चर क्या है? मरीन एनिमल्स को पाल रहे हो आप। मैरीकल्चर में आप मरीन एनिमल्स को पाल रहे हो, समुद्री जीवों का पालन है। मरीन जैसे आपने शार्क को पाल लिया और उन चीजों को पाल लिया। हाँ, सहतूत हमने बहुत खाए हैं। नहीं, टोट बोलते नहीं हम, हमारे इधर सहतूत ही बोला जाता है इनको। देखो उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है सहतूत, टोट नहीं बोलते। अब यही नहीं हो पाई थी, तो ये वाली जो संडे, लास्ट संडे की क्लास थी, वो इस संडे होगी, ठीक है। ये बातें सब्जेक्ट जैसे आपने देखा होगा, घिया की, तोरई की, अब ठीक है मेरे भाई, अब क्लास सही है, अब ओके है। बताना मुझे जब सही हो। मुझे बताना अगर अब सब सही है तो। ओके, ठीक है। तो जमीन पे मतलब खेती होती है ना, मतलब ऐसी सब्जी जमीन पे फैलती हैं, बेलों वाली जो खेती होती है, जैसे कि आपने देखा होगा लौकी की बेल फैल जाती है ना। तोरई की बेल फैलती है, जो आप कासी फल, पेठा जिसे बोलते हैं हमारे इधर, उसकी बेल फैलती है, चकई भी बोलते हैं, उन सबको बोला जाता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब है जलीय पौधों की खेती। एक्वा रूट वर्ड है, एक्वा फाइन पानी की बोतल भी आती है।
एक्वा को देखो, ए कुआं, कुएं में क्या मिलता है? कुएं में मिलता है पानी, कुएं में पानी ही तो मिलता है। एक्वा मतलब वाटर, तो एक्वा कल्चर पानी है, जो पौधे होते हैं उनकी खेती है। ग्रोइंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स की आप खेती कर रहे हो। ठीक है, चलो। वर्मी कल्चर, वर्मिन क्या होता है? वर्मिन होता है दीमक, ये हमेशा प्लूरल होती है। वर्मिन मैंने आपको किस में पढ़ाया था? वर्मिन मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, दीमक, ये हमेशा प्लूरल होती है। लगती सिंगुलर है, होती प्लूरल है। मैंने इसको आपको कैवेलरी और उन सब वर्ड्स में कराया था। दीमक देखा आपने? ये कैसे जमीन को उसको लकड़ी को खाके ना उसको वो कर देती है। केचुओं का पालन, अर्थवॉर्म्स, दीमक नहीं केचुए यार, केचुए नहीं होते, दीमक, दीमक अलग चीज है, केचुआ है। फिर केचुआ वो होता है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो तब वो मिट्टी से निकलता है ना? बारिश में जो मिट्टी से निकलते हैं ना, बारिश में जो होते हैं वो। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स है, पशुओं का पालन पोषण है। एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा पशुओं का पालन पोषण, आप पशुओं का पालन पोषण कर रहे हो। देखो यहां पर आपकी क्लास ओवर होती है। मैंने आपको कल्चर वाले जो वर्ड थे वो करा दिए, पालन पोषण से जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो करा दिए, कुछ रह गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल करा देंगे। ठीक है, मैंने आपको वर्शिप से रिलेटेड सारे वर्ड करा दिए। क्या कोई अभी कैटेगरी बची है हमारी? क्या हमारी अभी कोई कैटेगरी बची है? बताओ। टर्माइट्स होता है दीमक, हाँ टर्माइट्स होता है। वर्मिन वही केचुआ है, मैं थोड़ा सा उल्टा बता देता। मुझे ये बताइए अभी कोई हमारी कैटेगरी बची है? मैंने फोबिया पढ़ लिया, मैंने मानिया पढ़ लिया, मैंने फाइल पढ़ लिया, फिलिया, मैंने लॉजी पढ़ लिया, मैंने साइड पढ़ लिया, मैंने आर्किक्रेसी पढ़ लिया, और मैंने हेल्ट्री मतलब पूजा पढ़ लिया, मैंने कल्चर पढ़ लिया। तो ये सारी कैटेगरी मैंने पढ़ ली है। तो फिर मुझे लगता है कौन सी बची है, मुझे बताइए। अगर कोई कैटेगरी बची है तो कल मैं वो कराऊंगा, वरना फिर मैं रूट वर्ड्स पे आ जाऊंगा, क्योंकि रूट वर्ड से आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा इन सब का, और फिर रूट वर्ड से आपको आगे क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी, आपको साइन एंटो में मदद मिलेगी रूट वर्ड्स को याद करने में। ठीक है, सिलेबस पूरा करवाएंगे, सिलेबस पूरा, और सिलेबस पूरा आपका ऐप में कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेबस ऐप में कुछ यूट्यूब पे करा दे। हाँ कल से, हाँ हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कल से 8 बजे वाली क्लास भी होगी। कल से हम सुबह 8 बजे भी क्लास ले रहे होंगे, ग्रामर वाली क्लास जो थी। ग्रामर के टाइम पे मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन कराने का बोला था 9 क्लासेस, तो वो 9 क्लासेस मैं कल से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, कल से आपकी ग्रामर की क्लास होगी, कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होगी लेवल 1। ठीक है, चलो तो ठीक है मेरे भाई, कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी है। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।